हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब आज की जो हमारी हिस्ट्री की क्लास है अब हम उस पर आते हैं। तो हिस्ट्री के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा है, हम धर्मों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हमारी इस टॉपिक की लास्ट क्लास है। दैट मीन्स कि आज हमारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हम शैव धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शैव धर्म से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा उसमें करेंगे। तो जितना भी हमारा बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी चीज़ें रह गई हैं वो हम आज कंप्लीट करेंगे। और साथ ही साथ हम आज जो कंप्लीट पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो फैक्ट्स थे वो, उसके साथ जो बौद्ध मठ हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इंडिया के अंदर, वो कहाँ कहाँ पर हैं, कौन से स्टेट में हैं और कौन से शहर में है, वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं, हम कहाँ से शुरू करेंगे? जो महात्मा बुद्ध हैं, तो उनका परम लक्ष्य क्या है, या हम कह सकते हैं निर्वाण बुद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। निर्वाण बुद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। तो जो निर्वाण है वो क्या है? बुद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। और जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। ठीक है, जिसका अर्थ क्या है, जिसका मतलब है या जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। ठीक है, आगे देखेंगे इसी में। अभी बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए, जो महात्मा बुद्ध थे उनकी बात कर रहे हैं, बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया। निम्न 10 शीलों पर बल दिया। अब वो कौन से हैं? ये देखो, पहला क्या आता है? पहला आता है अहिंसा। अहिंसा। दूसरा आता है सत्य। तीसरा आता है अस्तेय। असत्य। असत्य का मतलब है चोरी न करना। चोरी न करना। ठीक है, चौथे नंबर पर क्या आता है? अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब किसी प्रकार की संपत्ति न रखना। ठीक है, नंबर 5 पर क्या आता है? असमय भोजन न करना, नहीं, मद सेवन न करना। ठीक है, शराब आदि का मद सेवन
न करना। नंबर 6 पे लिख लो, असमय भोजन न करना। मद सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना। नंबर 7, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना। 8वां आता है धन संचय न करना। नौवीं बात क्या आती है? स्त्रियों से दूर रहना। स्त्रियों से दूर रहना। और नंबर 10 पर क्या आता है? नृत्य गान आदि से दूर रहना। ठीक है, आगे अभी है गृहस्थियों के लिए केवल प्रथम 5 शील। गृहस्थियों के लिए गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील एवं भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य है। ओके, पहले यही देख लो ना आगे का, फिर या चलो नेक्स्ट भी लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? अनीश्वरवाद के संबंध में अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। में समानता है मतलब ये लोग ना, जैन धर्म के लोग और बौद्ध धर्म के लोग ईश्वर के अंदर विश्वास नहीं करते थे, मतलब ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। तो दोनों ही धर्मों में ये सिमिलरिटी है। ठीक है, पहले ये देख लो। चलो, तो क्या कहा गया है? निर्वाण बुद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। मतलब निर्वाण की प्राप्ति होना, जो हमारा बुद्ध धर्म है उसका परम लक्ष्य क्या है? वो धर्म जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, या वो किस दिशा की ओर हमको ले जाता है, या वो हमको क्या बताता है? जो एग्जैक्ट उसका जो मोटिव है वो क्या है? वो है कि निर्वाण। अभी निर्वाण क्या होता है? तो निर्वाण है, निर्वाण जिसका अर्थ क्या है? दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। मतलब दीपक का बुझ जाना मतलब जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, कि मर गया इंसान, फिर उसने दोबारा से जन्म लिया, फिर मर गया, फिर दोबारा से जन्म लिया। अगर हम जो महात्मा बुद्ध द्वारा बताई गई जो बातें हैं उनको फॉलो करेंगे तो ये जो जीवन मरण का चक्र है उससे हम मुक्त हो जाएंगे, हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो निर्वाण का मतलब इस बात से है। आगे है, बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया। अब
निर्वाण इजीली कैसे मिल सकता है किसी भी पर्सन को, किसी भी व्यक्ति को, तो उसके लिए 10 शील बताए थे महात्मा बुद्ध ने। वो कौन से हैं, मतलब अगर ये 10 बातें कोई भी व्यक्ति फॉलो करता है तो उसको निर्वाण की प्राप्ति होगी। ठीक है, मतलब वो जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगा। तो ऐसा किसने बोला? ऐसा महात्मा बुद्ध ने बताया। तो वो 10 शील कौन से हैं? तो सबसे पहले आता है अहिंसा, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना। सत्य, हमेशा सच बोलना। फिर असत्य मतलब चोरी ना करना। ठीक है। फिर आता है अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना। ठीक। फिर आता है मद सेवन न करना, मतलब शराब आदि का सेवन नहीं करना। आगे असमय भोजन न करना। सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, मतलब अगर आपको खाना खाना है तो आप टाइम से खाना खाइए। ये नहीं है कि कभी भी आप खाना खा रहे हैं। और जिस बिस्तर पर सुख मिलता हो, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि मखमला एक्सेट्रा एक्सेट्रा इस टाइप के जो बिस्तर होते हैं उस पर ना सोना, ज़मीन पर सोना। धन संचय नहीं करना, मतलब जो पैसा इकट्ठा करते हैं वो ना करना। आगे आती है स्त्रियों से दूर रहना। फिर नृत्य गान आदि से दूर रहना, नाच गाने से दूर रहना। अब इसमें से क्या है, जो गृहस्थी हैं, गृहस्थी मतलब जिनका परिवार है, उनके लिए तो ऊपर के 5 शील फॉलो होते हैं। अगर गृहस्थी व्यक्ति है कोई भी, वो बौद्ध धर्म को फॉलो कर रहा है, तो ये 5 चीज़ें अगर वो फॉलो करेगा तो उसको निर्वाण की प्राप्ति होगी। यदि कोई भिक्षु है, ठीक है, जो बौद्ध धर्म के जो भिक्षुक हैं, उनके लिए 10 चीज़ क्या हैं? अनिवार्य हैं। 10 शील जो हैं वो अनिवार्य हैं। ठीक है। आगे क्या कहा गया है? अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध व जैन धर्म में समानता है। जो अनीश्वरवाद मतलब कि जो भगवान में विश्वास नहीं रखते, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, तो दोनों ही जो धर्म है, जैन धर्म जिसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया था और बौद्ध धर्म जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, हमारी आज ही लास्ट क्लास है, तो दोनों ही जो धर्म है, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है? ये सिमिलैरिटी है कि ये दोनों अनीश्वरवाद में विश्वास रखते हैं, मतलब ये ईश्वर को नहीं मानते हैं। ठीक है। तो आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या आता है? जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बौद्धिस्त्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है। का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है। ठीक है। क्या हो सकता है? बौद्धिस्त्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। ठीक है। तथा पशुओं के रूप में भी
आगे जाने तो बौद्धिस्त के रूप में पुनर्जन्म की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत, या पुनर्जन्मों कर लो इसको, पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में शाक्य मुनि के रूप में, किसके रूप में? एक शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया। अंतिम जन्म प्राप्त किया। किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। अन्य अनाम बुद्ध अवतरित होने अभी शेष है। ठीक है, क्या है? अभी शेष है। आगे देखो, सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया। तथा ये तथा नहीं लेकिन कर लो, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला के संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी है। संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी है। ठीक है, आगे देखें। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में
तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बुद्ध धर्म का प्रचार बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया? बौद्ध धर्म का जो प्रचार था वो किसने किया? वो किया था पद्म संभव गुरु रिनपांच। ठीक है, किसने? पद्म संभव। गुरु रिनपांच। ने किया। ठीक है, इन्होंने किया था, जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी जो देश है वहां पर। इनका संबंध बुद्ध धर्म के, अब जो इनका संबंध है, इनका संबंध बुद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। ठीक है, वज्रयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवालसर झील में है। रेवालसर झील में है। ठीक है, कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के रेवालसर झील में है। देखो तो अब बौद्ध धर्म में क्या है कि जो जातक कथाएं हैं, ठीक है, इन बुद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी कथाएं हैं, तो जो जातक कथाएं हैं उनमें क्या है, जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं। मतलब वो क्या बताती हैं, अगर हम जो महात्मा बुद्ध हैं उनकी कथाओं के बारे में पढ़ेंगे तो वो उन कथाओं से हमको क्या पता चलता है वो हमको बताती हैं, या वो प्रदर्शित करती हैं कि बौद्धिस्ट का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशु के रूप में भी। मतलब बौद्धिस्ट का, जैसे महात्मा बुद्ध का अवतार हुआ, तो जो बौद्धिस्ट होते हैं उनका अवतार क्या है, वो ह्यूमन भी हो सकते हैं और एनिमल, मतलब कि वो मनुष्य रूप में भी हो सकते हैं और पशु के रूप में भी हो सकते हैं। मतलब दोनों रूपों में उनका अवतार हो सकता है, ऐसा इन कथाओं के अंदर बताया गया है। आगे देखते हैं, बौद्धिस्त्व के रूप में पुनर्जन्म की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अंतिम जन्म प्राप्त किया। अब बौद्धिस्त्व के रूप में देखें तो उसमें क्या है कि जो पुनर्जन्म की जो दीर्घ श्रृंखला है, मतलब जो अपना नया नया हर जन्म में इंसान मतलब हर बार नया जन्म लेता रहता है, तो उसमें क्या है, जो उनकी जो श्रृंखला चली, तो उसके अंतर्गत जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने शाक्य मुनि के रूप में अंतिम जन्म प्राप्त किया। मतलब जो ऐसा कहा जाता है कि जो महात्मा बुद्ध है उनका जो अंतिम जन्म हुआ है वो शाक्य मुनि के रूप में हुआ है। किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अवतरित होने अभी शेष हैं। लेकिन इसके अलावा जो कौन है, मैत्रेय नाम के और अन्य अनाम बुद्ध जो हैं उनका अवतार होना अभी शेष है। मतलब उनका अवतार अभी हुआ नहीं है, ऐसा हमको मतलब पढ़ने को मिलता है, ऐसा हमको बताया जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म में ऐसा कहा जाता है।
तो इसके अलावा और मतलब कहने का ये है कि जो महात्मा बुद्ध थे, ठीक है, तो उनका मनुष्य रूप में उनका अंतिम अवतार शाक्य मुनि के रूप में हुआ। उसके अलावा जो उनके अवतार होंगे बाद में आगे चलकर होंगे तो वो मैत्रेय के रूप में होंगे, और अन्य भी कुछ ऐसे हैं जिनके नाम अभी पता नहीं है, अन्य अनाम कह सकते हैं हम, अवतरित होंगे। ठीक है, अभी शेष है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी है। ऐसा कहा जाता है कि ज़्यादातर जो बुद्ध की मूर्ति बनी है, आपको पता है, या तो गांधार शैली होती है, मथुरा शैली होती है। ठीक है, मैंने ये पहले आपको बताया हुआ है, तो जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है आप वो वाली वीडियो देख लीजिएगा। तो उसमें क्या है कि ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध की जितनी भी मूर्तियाँ बनी हुई हैं वो गांधार शैली में बनी हुई है, लेकिन सबसे पहली जो मूर्ति थी महात्मा बुद्ध की वो संभवतः मथुरा शैली के अंतर्गत बनी थी। ठीक है, किसके अंतर्गत? वो मथुरा शैली के अंतर्गत बनी थी। आगे देखें तो तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बुद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव गुरु रिनपांच ने किया। मतलब हमारे जो अड़ोसी पड़ोसी देश हैं, तिब्बत हो गया, भूटान हो गया, तो और जो अन्य देश हैं, चाइना वगैरह, ये सब जो देश हैं, इनके अंदर जो बुद्ध धर्म का प्रचार किसने किया? परम संभव ने किया, पद्म संभव ने किया, जिनको हम रिनपांच भी बोल सकते हैं, इन्होंने किया था। इनका संबंध बुद्ध धर्म के ब्रजियान शाखा से था। मतलब बुद्ध धर्म की एक ब्रजियान नाम की एक शाखा थी, उससे इनका संबंध था, या उस शाखा में ये जन्मे थे। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवालसर झील में है। अब ये जो पद्म संभव हैं जिन्होंने बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था, तो इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के कौन सी झील में? रेवालसर झील के अंदर है। ठीक है, अगर कोई वहाँ जाए तो देख लीजिएगा। इतनी बात क्लियर है? चलो अब आगे जो देखते हैं, हम देखते हैं महत्वपूर्ण बौद्ध मठ जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं बौद्ध मठ। अब डाल के चलते हैं। देखो यहाँ मठ, स्थान, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है? कौन सा मठ आता है? टाबो मठ। टाबो मठ। तो टाबो मठ कहाँ पर है? तबो गांव, स्पीति घाटी। ओके, कौन से राज्य में? हिमाचल प्रदेश। आगे बात करते हैं नामग्याल मठ। ये कहाँ पर है? धर्मशाला। जो कि कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में ये भी।
ज़्यादातर आपको जो बौद्ध मठ देखने को मिलेंगे वो हिली एरिया में मिलेंगे। नेक्स्ट, हेमिस मठ, ये पूछा जाता है एग्जाम में बहुत। ये कहाँ पर है? ये लद्दाख के अंदर है। कौन से? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कहाँ पर है ये? जम्मू कश्मीर के अंदर। अगला, थिकसे मठ। ये कहाँ पर है? ये भी लद्दाख के अंदर ही है। जम्मू कश्मीर में ये भी। अगला, शासुर मठ। ये कहाँ पर है? लाहौल स्पीति। और ये लाहौल स्पीति कौन से राज्य के अंदर है? ये भी हिमाचल प्रदेश के अंदर है। अभी तक हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के अंदर ही मठ आए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मिंड्रोलिंग मठ। मिंड्रोलिंग मठ, देहरादून। ये तो मैंने भी देखा हुआ है। ये कहाँ पर है? देहरादून में है, उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट, रुमटेक मठ। रुमटेक मठ कहाँ पर है? गंगटोक, सिक्किम। सिक्किम राज्य में है ये। अगला जो आता है वो कौन सा आता है? तवांग मठ। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। इसका स्थान नहीं दिया हुआ तो आप ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश ही लिखो इसको। इसके बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको इसका स्टेट पूछ लिया जाएगा। ठीक है, फिर आता है नाम ड्रॉलिंग मठ। नाम ड्रांगलिंग मठ। ये कहाँ पर है? मैसूर। कर्नाटक। साउथ में केवल एक ही है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 10 और लास्ट, बोधि मंडी मठ, बोधगया, बिहार।
या बोधि मंडा नहीं, बोधि मंडा है, मंडी नहीं है, मंडा है। ठीक है, बोधि मंडा। बोधगया बिहार। कहाँ पर है? बोधगया बिहार के अंदर है। देखो 10 मठ हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद करना कोई मुश्किल नहीं है, साथ के साथ याद हो जाएगा। देखो टाबू मठ, तबो गांव, स्पीति घाटी, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। फिर नामग्याल मठ, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। तीसरा आता है सासुर मठ, लाहौल स्पीति, ये हिमाचल प्रदेश में। अब ये दो बीच के जम्मू कश्मीर में है। कौन से? हेमिस मठ लद्दाख के अंदर और थिकसे मठ लद्दाख के अंदर। दोनों मठ जो है हेमिस मठ और थिकसे मठ दोनों लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर के अंदर। ये याद हो गया। फिर आगे अगली बात करें हम, मेड्रोलिंग मठ देहरादून के अंदर है, उत्तराखंड, मतलब देहरादून के उत्तराखंड राज्य में केवल एक मठ है। 3 हिमाचल प्रदेश में, 2 जम्मू कश्मीर में, 1 उत्तराखंड, 1 सिक्किम, 1 अरुणाचल प्रदेश, 1 कर्नाटक, 1 बिहार। आगे देखें रुमटेक मठ गंगटोक सिक्किम में केवल 1 मठ है। आगे बात करें तांगवे मठ अरुणाचल प्रदेश, इसके स्थान के बारे में नहीं है तो आपको केवल इसका स्टेट याद रखना है। तांगवे मठ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। फिर आता है नामड्रोलिंग मठ, ये मैसूर, केवल साउथ के अंदर एक ही बौद्ध मठ है मैसूर के अंदर, वो भी कर्नाटक में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे ज़्यादातर जितने भी मठ हैं आप देख रहे हैं सारे पहाड़ी एरिया में है, ठीक है। फिर आता है बोधिमंडा मठ बोधगया बिहार, जहाँ पर महात्मा बुद्ध को किसके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो एक मठ वहाँ पर बनाया हुआ है हमारे देश के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। 2-3 बार आप इसको रिपीट करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है बुद्ध धर्म, ये हमारा कंप्लीट होता है, या बौद्ध धर्म कंप्लीट होता है। कल से हम मतलब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी हिस्ट्री में, उसमें हम अपना शैव धर्म स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्लास आपको कैसी लगी है आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक करने के बाद और बच्चों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। कोई सजेशन हो किसी का तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वीडियो अगर अच्छी लगे, समझ आई हो, आपको बेनिफिट दे, तो प्लीज़ आप इसको लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और औरों से भी ज़रूर कराइएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।